ठीक है, तो आज जो है हम जो आज हमारा टॉपिक जो है वो है हाउ टू आइडेंटिफाई हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड जो है उसको कैसा आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ये आपको सबको मालूम है कि ऐसा अगर कोई स्टॉक जा रहा, ठीक है, हायर हाई और हायर लो बना के, ठीक है, हायर हाई और हायर लो, तो उसको जो है हम क्या बोलते हैं, ये अप ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, ठीक है, के बाद जो है अगर से ऐसा जा रहा हो, ठीक है, लोअर लोज बना के और लोअर हाइस, ठीक है, और हायर लोज, ठीक है, सॉरी लोअर हाइस, एल एच, उसको हम बोलते हैं कि भाई ये डाउन के अंदर है। ठीक है, और अगर से जो है यहीं पे है, एक रेंज के अंदर है, ठीक है, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, एक रेंज में फंस गया हो, एक रेंज बाउंड हो गया, ठीक है, रेंज बाउंड हो गया हो, तो हम क्या बोलते हैं कि साइडवेज के अंदर है। ठीक है, साइडवे में, ठीक है? तो ये तीन जो है ट्रेंड रहते हैं, ठीक है, अप डाउन और साइडवे। ठीक है, अभी हमारे को क्या करना है कि चार्ट में एक मूविंग एवरेज लगा लेना का 50 का, ठीक है, 50 का मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज क्या रहता, कि समझ लो ये 50 का मूविंग एवरेज है, तो ये जो 50 कैंडल है प्रीवियस, तो सबका जो क्लोज प्राइस रहेगा, ठीक है, प्रीवियस जो है 50 कैंडल जो है, ठीक है, 50 कैंडल्स, ठीक है, उनका जो क्लोज प्राइस है, तो सबको जो है ऐड करें हमने, ठीक है, क्लोज प्राइस, और सबको ऐड करके जो एवरेज का फॉर्मूला है डिवाइडेड बाय 50 करें, तो उसका जो है ये यहाँ पे देखेंगे आप, ग्रीन से इधर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, 1076, ठीक है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 1076 आगे। हालांकि जो करंट प्राइस है अभी सीएमपी, सीएमपी जो है करंट मार्केट प्राइस 1097 है, ठीक है, लेकिन मूविंग एवरेज की जो प्राइस है वो 1076। तो ये सिंपल एक एवरेज जैसा निकालते हैं हम, पांच ही 30 में ही था शायद एवरेज निकालने का। ठीक है, एक मिनट जरा होल्ड करो। तो जो क्लोज प्राइस रहता है, ठीक है, उसको सबको ऐड करें हमने, जैसा कि एक कैंडल है, ठीक है, दूसरी कैंडल, फिर तीसरी कैंडल, ऐसा जा जाके जो 50 कैंडल तक जो है सबका जो है प्राइस जो है क्लोज प्राइस जो है वो ऐड करें हमने, तो ये मूविंग एवरेज बन गया उसका, ठीक है, और डिवाइड बाय 50 करें, तो ये मूविंग एवरेज जो है रेडीमेड यहाँ पे मिल जाता अपने को, ठीक है, यहाँ पे लगा दो उसको 50, ठीक है, अगर तो सबको समझता ही होंगे मूविंग एवरेज, मेरे ख्याल में इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है ना, समझता ही होगा ना, मैसेज में बता दो मेरे को, मूविंग एवरेज तो मालूम ही है ना तो। हाँ ठीक है, मालूम है, मसला नहीं है। तो जिसको नहीं मालूम उसको इंडिकेटर का कुछ अपन लेंगे कभी तो वहां बता देंगे, ठीक है, चलो ठीक है। तो जी यहाँ पे अपने को जो है, यहाँ पे इंडिकेटर में जाके जो है मूविंग एवरेज सर्च करेंगे, 50 का मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा दो क्लोज, ठीक है, उसके बाद में क्या करना है हमारे को, टाइम फ्रेम जो है हमारा वीकली में रहेगा, ठीक है, ट्रेंड जब हम चेक करेंगे तो वीकली में करेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है आपको, मूविंग एवरेज लगा देना है,
और जो टाइम फ्रेम जो है वो वीकली करेंगे, ठीक है। आ गया दोनों चीजें हमें, ठीक है। क्या करना है हमारे को ट्रेंड चेक करने के लिए, करंट कैंडल है, ठीक है, वहां से जो है 7 कैंडल गिनना है पीछे वीकली के, ठीक है। तो यहाँ से अगर से ये तो अभी एक दिन इसमें बाकी है तो इसको भी ले सकते हैं, नहीं तो ये वाले कैंडल से गिनेंगे, ठीक है। यहाँ से हमको 7 कैंडल पीछे गिनना है, जैसा एक, ये दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये 7, ठीक है। अब ये जो 7वीं कैंडल है इस पे एक वर्टिकल लाइन मारना है अपने को, ठीक है। इधर टूल्स में जाएंगे आप, ये वर्टिकल लाइन आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन मार दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है कि ये मूविंग एवरेज और ये वर्टिकल लाइन जो पॉइंट पे टच हो रही है, जैसा कि ये वाला जो पॉइंट है वो, ठीक है, यहाँ पे जो है टच हो रहा हो, ठीक है, इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रहा है उसका, ठीक है, इंटरसेक्शन, किसका इंटरसेक्शन है, मूविंग एवरेज, ठीक है, मूविंग एवरेज का और किसका है, और जो है मूविंग एवरेज एंड वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन उसका जो इंटरसेक्शन, वहां पर हमको क्या करना है, एक हॉरिजेंटल लाइन मार देने की, एक प्लस का साइन बना देने का, इस टाइप की, ठीक है। आगे अपना समझिए क्या करना है। इंडिकेटर में जाके एक मूविंग एवरेज लेना है MA50, ठीक है, ठीक है, MA50 लेना है। और उसके बाद में 7 कैंडल गिनना है, 7वीं कैंडल पे वर्टिकल लाइन मारना है, कि वर्टिकल लाइन मूविंग एवरेज के जो पॉइंट से टच हो रही वहां पे एक हॉरिजेंटल लाइन मारना है हमारे को, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये आपको प्लस के जैसा साइन दिख गया, ठीक है, प्लस का साइन है ये, ठीक है। अब आप जो है घड़ी देखते हैं अगर घर में, तो यहाँ पे घड़ी में जो है 12 बजते, ठीक है, यहाँ पे जो है 3 बजता, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, ठीक है, ऐसी रहती घड़ी। ठीक। अगर जो है मूविंग एवरेज का जो मुंह है वो यहाँ पर है, 12 और 3 के बीच में, 12 और 3 के बीच में है, तो स्टॉक जो है अप ट्रेंड में रहता है, ठीक है, स्टॉक कायम है अप ट्रेंड के अंदर। उसके बाद में जो है 3 और 6 के बीच में है अगर से, ठीक है, तो स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, ठीक है। 12 और 3 के बीच में जैसा मूविंग एवरेज का मुंह दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो दिख रहा था, ठीक है। तो ये जो है 12 और 3 के बीच में, मतलब स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है, ठीक है, और 3 और 6 के बीच में है तो डाउन ट्रेंड में रहता है, ठीक है। तीसरी बात, अगर से जो है तीन जो है नंबर 3 बजे को चिपक के चल रहा, अगर से मूविंग एवरेज है, ये लाइन के चिपक के चल रहा तो वो जो रहता साइडवे ट्रेंड रहता हो, ठीक है, उसको हम बोलते क्या, ये जो है साइडवे के अंदर है, ठीक है, साइडवेज में है स्टॉक, ठीक है। तो 12 और 3 के बीच में अप ट्रेंड, 3 और 6 के बीच में डाउन, और 3 बजे जो है अगर उसको चिपक के जा रहा तो साइडवे के अंदर है, ठीक है। अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में अपन ट्रेड करते हैं, ट्रेडेबल, ठीक है, ये जोन है दोनों भी, ठीक है, ये ट्रेडेबल है, ठीक है, ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे अपन, ठीक है, और यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड में भी, ठीक है, ये ट्रेडेबल है। लेकिन जो साइडवे है, यहाँ पे साइडवे के अंदर अपन नो ट्रेड, ठीक है, नो ट्रेड, साइडवे में ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि साइडवे में ट्रेड करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा, एक ही जगह प्राइस घूमेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया तो बताओ मेरे, फटाफट मैसेज करो जरा, 40 लोग हैं, 10-15 में ही मैसेज आने होना कम से कम। चलो ठीक है, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ।
बाकी जो है तो दूसरा चार्ट देखते हैं जैसा कि डाउन ट्रेंड वाला। अभी ये देखेंगे अगर से जेनेसिस का चार्ट। तो अभी यहाँ पे क्या करना है हमको, टाइम फ्रेम जो है हमारा वीकली का, ठीक, वीकली के टाइम फ्रेम पे आना है। और करंट कैंडल से भी गिन सकते हैं या उसके बाद वाली से भी, ठीक है। अभी एक दिन इसमें बाकी है तो पीछे वाली से ले लेते हैं, ठीक है। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात, ठीक है। 6 तारीख वाला कैंडल, इस पे मारेंगे एक हम वर्टिकल लाइन, ठीक है। वर्टिकल लाइन मार दी, यहाँ पे टच हो रहा हो, ठीक है, ये पोर्शन दिख रहा टच होते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है उसका, ठीक है, दिख गया आपको, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे मारेंगे हॉरिजेंटल लाइन, ये पॉइंट, ठीक है। अब ये प्लस की साइन जो है बन गई। अब मेरे को बताओ आप कि ये जो है यहाँ पे 12 बज रहे, ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 और ये 6। ये मेरे को बताओ मूविंग एवरेज का मुंह जो है किधर है, 3 से 6 के बीच में है ना। तो स्टॉक अप में है कि काय में है, डाउन ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। ठीक है, आ रहा समझ में, वेरी नाइस। स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड का, साइडवे का भी देखेंगे एक आधा। समझ लो जो है दीपक नाइट्राइड है शायद साइडवे में, ठीक है। तो इसमें भी जो है टाइम फ्रेम में जाना है, ठीक है। तो यहाँ से गिनेंगे हम, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ठीक है। ये मिली कैंडल तो हमारे वर्टिकल लाइन, ठीक है। उसके बाद में जो है एक हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, अप में डाउन में है कि साइड में है? यहाँ पे 12, 3, 6 और ये 9, ठीक, ठीक है। साइड में, ठीक है। साइड वे में क्या करते हैं हम, साइड में रहा तो नो ट्रेड, ठीक है। साइड वे में तो ट्रेड नहीं लेते, अप में और डाउन में ट्रेड ले लेते हैं, साइड वे में नहीं लेते, क्योंकि कैसा टाइम वेस्ट कर देगा वहीं घूमेगा वो। ठीक है, आ गया, एक आधा और देख लेते हैं। देखिए विप्रो देख लेते हैं, ठीक है। विप्रो को भी जो है वीक में ले लेंगे। अब यहाँ से गिनेंगे हम, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये 7, ठीक है। तो ये 7 भी गिन रहे हैं। और यहाँ पे हमारे हमने लाइन, ठीक है। तो ये जो है डाउन ट्रेंड के अंदर है ये विप्रो, ठीक है। ये थोड़ा इसका मुंह मुड़ गया ऊपर, तो हो सकता है ऊपर जाने की कोशिश करे ये, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड और साइड में, ठीक है, इससे चपका हुआ जितनी चिपकी हुई लाइन रहेंगी ना, साइड वे के करीब ही रहता हूँ, थोड़ा थोड़ा डाउन ट्रेंड और साइड वे में, ठीक है। ये मुंह आपको दिख रहा है, थोड़ा कर्व लिया उसने, अगर मैं जूम करूँ तो नीचे नीचे आ गया था, कर्व लेना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि ऊपर जाना, कर्व लिया तो मतलब कि हो सकता ट्रेंड उसका जो है चेक करना, वो बदलना चाहे वो। अभी तो साइड डाउन में ये हो, ठीक है। कर्व से आ रहा हूँ आपको, लेकिन डाउन में ही है अभी। अभी तो अप ट्रेंड हुआ नहीं, सप्लाई वन भी ब्रेक नहीं किया। उसके बाद जो है एक आधा और देख लेंगे, कौन सा बोले, ड्रीम फोक। तो ड्रीम फोक का तो अभी चार्ट ही इतना नहीं है ना, तो ये 4-5 महीने हो रहे, इसमें आएगा नहीं अभी मूविंग एवरेज 50 का। तो डेली के हिसाब से अगर देखें अपन, तो डेली के हिसाब से जो है वो डाउन में जा रहा हो, ठीक है।
ये वो एवरेज 50 का तोड़ा उसको, और वो हिसाब से तो इसको ट्रेड अपन कर सकते हैं। डाउन में है तो डिमांड जोन नीचे है तो यहाँ से कर सकते हैं उसको डेली के जोन से। तो इसमें है नहीं कुछ इतना खास तो, ठीक है, एवरेज ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक जोन है नीचे, पलटा तो ऐसे पलट जाएगा। लेकिन ये नए कंपनी है ना, तो उनको 3 4 साल तो ये ऐसे ही घुमाते गोल गोल। एक कंपनी में बताओ तुमको, ये बैक तरफ हो, ठीक है। तो सर ये जो कंपनी है, अब इसको भी जो है इन्होंने क्या करा कि यहाँ से यहाँ तक जो है, ये यहाँ से यहाँ तक देखो, ये पूरा नीचे ही रखे इसको। 2021 से तकरीबन 23 से पहले पहले, ठीक है। अब जो है अब ट्रेंड में आ गया है, तो ये थोड़ा नई कंपनी को जो है अ, थोड़ा टाइम यहाँ पे देना पड़ता है मार्केट के अंदर। तो फिर उसको जो है वो पैसा लगाते उसके ऊपर इन्वेस्टर लोग, एकदम से भगाएंगे नहीं, ठीक है। तो 2 3 महीने को स्टॉक भाग गया तो ऐसा नहीं है कि साल भर भाग गया वो। तो ऐसा ये वाला है। ये भी जो है अभी इसका भी आईपीओ अभी आया, तो मंथली में देखेंगे आप तो ये जो है, अभी जो है 1 2 3 4 5 ही महीने और इसको स्टॉक। तो ये फिर 5 महीने के हिसाब से ऐसा करता है स्टॉक, है ना। ये अजीब ही हरकत करेगा, लेकिन जिसकी एक हिस्ट्री है, ठीक है, तो उसमें जो है अलग खेल रहता। जैसा कि ये बिरला सॉफ्ट है, ठीक है, तो ये काफी बड़ा चार्ट है अपने पास, है ना। 2000 से है तकरीबन। तो ये भी दिख रहा आपको कि ये भी जो है, अगर इसको भी देखे अपन तो ये इसको अगर चेक करें बिरला सॉफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपको जो है अब ट्रेंड में दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है साइड वे था जरा, अब ट्रेंड में चालू हो गया, ठीक है। तो ये भी आपको अब ट्रेंड में दिख जाएगा, ऊपर निकल रहा मूव है इसका, ठीक है। थोड़ा जूम करूंगा तो आ जाएंगे, लाइन से ऊपर निकलना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये आ गया क्या समझ में आपको, अप डाउन और साइडवेज सबको आ गया क्या समझ में? ठीक है, आ गया। चलो ठीक है। टाइम अपने को मालूम पड़ सकता है कि कितना है टाइम अपने पास? क्या आवाज में, चलो। 20 अपना मेरे क्या? में 20 मिनट दिखा रहा, हो गया है, 20 मिनट बाकी है। अच्छा ठीक है, फिर हो जाएगा। तो अब जो है पेंट की स्क्रीन आ रही क्या मेरी? चलो ठीक है। अभी जो वो अपने को फ्रेश और टेस्टेड जोन में जो है डिफरेंस देखना है, ठीक है। फ्रेश जोन के जैसे कि प्राइस जो है यहाँ से गई, ठीक है, ऐसा प्राइस है, ठीक है। अब ये जो है, ये हमें चार्ट पे बता दीजिए, इसको चार्ट पे थोड़ा सा इस पे समझो पहले, फिर देखते हैं, ठीक है। तो ये प्राइस दिख रही है आपको जाते हुए, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि आप जो है जब ये गिरेगा स्टॉक, ठीक है, तो चार्ट पे समझाता हूँ मैं, तो मुझे भी नहीं जम रहा। चलो चार्ट पे देख लो, फ्रेश और टेस्ट चार्ट पे बैठ अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो अपन चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है। अब ये पोर्शन देखने का बाद आपको ये वाला, ठीक है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक की है, इतनी रेंज, ठीक है। अब ये जो रेंज है इसमें क्या हो रहा है कि प्राइस जो है एकदम ऊपर ही ऊपर जा रही है, ठीक है। ऊपर 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 जा रही, ठीक है।
तो ये पूरा जो जोन है, इससे पहले जो है सारे रसिस्टेंस समझ लो यहाँ तक थे। रसिस्टेंस था तो इसने तोड़ दिया यहाँ से। अब इस पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है, ऊपर ही प्राइस जा रही है, ठीक है। ये पूरा जो जोन रहेगा यहाँ तक के, ठीक है, ये पूरा जो है फ्रेश है, ठीक है। ये जोन जो है पूरा फ्रेश है। अब जब प्राइस गिरना शुरू होंगी, ठीक है, तो प्राइस समझ लो अब गिरना शुरू हुई, ठीक है। तो प्राइस जो है यहाँ तक गिर गई। एक लाइन मार देता हूँ, यहाँ तक गिर के आ गई प्राइस, ठीक है, गई प्राइस ऊपर। प्राइस जो है ऊपर गई और गिरना ये यहाँ तक आ गई। अब यहाँ तक जब प्राइस आई, तो ये हो गया यहाँ तक के जो जोन है, ये टेस्ट हो गया जोन, ठीक है। इसको बोलते हैं कि टेस्ट हो गया जोन, ठीक है। उसके बाद जो है, और जो है अपन आगे लेके गए और अगर देखें, ठीक है, आगे लेके गए, ठीक है, फिर प्राइस नीचे गिरी, नीचे गिरी। प्राइस जो है यहाँ तक की आई, ठीक है, यहाँ तक ले लेना, यहाँ तक के जोन जो है टेस्टेड है, ठीक। अभी इसके नीचे जो है प्राइस आई नहीं, ठीक है। इस जोन के नीचे प्राइस नहीं आई, तो इस जोन के नीचे का जो एरिया है, मतलब कि ये वाला, ये जो है फ्रेश है अभी पूरा, ठीक है। अब आगे फ्यूचर में अगर प्राइस गिरेंगी तो यहाँ तक तो प्राइस टेस्टेड हो गई, यहाँ तक ये जो है टेस्टेड हो गए प्राइस। यहाँ पे प्राइस एक बार आ गई और इसने जोन को टेस्ट कर ली, ठीक है, लेकिन ये नीचे नहीं आई प्राइस। अब समझ लो फ्यूचर में आगे जाके गिरा, तो ये फ्रेश जोन रहेगा नीचे पूरा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है प्राइस जो है आ सकती है। आ रहा समझ में? 10 मिनट बाकी है, इसको ऐसा मैं कर लेना चाह रहा था, लेकिन चलो ठीक है, अगर समझ में आ रहा होगा तो मैसेज में बता दो। 10 मिनट में हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैसेज डालो, थोड़ा आ रहा क्या समझ में, जो फ्रेश और टेस्टेड में? ठीक है, रिकॉर्डिंग करें, ठीक है। तो इसी तरीके से अब जो है प्राइस, ये तो नीचे जो है, और एक आधा चार्ट देख लेते थे, एक 15 का देख लेते थे, ठीक है। अब जैसा जो मैं चार्ट को रखो, तो जो है ऐसा अगर मैं चार्ट रखूँ, ठीक है, तो ये जो है, ये पूरा जोन जो है अभी आपको दिख रहा है कि ये पूरा फ्रेश जोन है, ठीक है। यहाँ तक की भी प्राइस भी, ये जोन पूरा फ्रेश है, ठीक है। अब जो है प्राइस जो है गिरना शुरू हुई, गिरना शुरू हुई, ये गिरना शुरू हुई, तो जो है बहुत ज्यादा ही गिरी, यहाँ तक गिर गई प्राइस, ठीक है। इस जोन तक गिर गई, तो ये जोन यहाँ तक के पूरा जो है टेस्ट हो गया जोन, ये पूरा यहाँ तक टेस्टेड है जोन पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये नीचे वाला जो है, इसके नीचे ये जो है फ्रेश है अभी, इसमें नहीं आई प्राइस। तो दोबारा अगर से जब प्राइस जो है वहां से समझ लो गिर के आई इधर, तो ये वाला जोन फ्रेश रहेगा, ठीक है। अभी तो ये एकदम बेसिक ही बताया मैंने, खाली अपन फ्रेश और टेस्टेड देख रहे, ठीक है। आगे अगले कल उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और ये अच्छा जो है रसिस्टेंस जो है, उसी तरीके से जब ऊपर जाएगा तो सप्लाई का रहता, ऊपर गया तो ये फिर ये फ्रेश सप्लाई जोन रहते, हम नीचे डिमांड, ठीक है। वो आगे बताऊंगा इंशाल्लाह, एक आधे चार्ट पे और देख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। जैसा कि इसी वित्त में चार्ट देखो अगर, ठीक है, यहाँ से चार्ट देखो अगर, तो ये प्राइस जो है यहाँ से गया गया गया, अब यहाँ से गिरा, तो यहाँ तक जोन अभी अपना क्या हो गया, टेस्टेड जोन हो गया, ठीक है। अभी ये पूरा जो जोन है नीचे का, ये पूरा फ्रेश है, ठीक है। नहीं, ये मैं आगे बताऊंगा कि टारगेट अपने को क्या लेना है, मीन टेस्टेड को हम टारगेट नहीं लेंगे क्या। टेस्टेड का मतलब है वहां के जो डिमांड जोन है वो टेस्ट हो गए, या तो प्राइस वहां से रिवर्स हुआ होगा या उसको उसने ब्रेक करा होगा, ठीक है। अगर वहां से वो डिमांड जोन ब्रेक करता है,
जहाँ तक टेस्टेड है, तो फिर नीचे जो फ्रेश जोन है वहाँ पे डिमांड जोन जो रहेगा, वो अपने को वहां से ट्रेड लेना है, ठीक है। ठीक है, तो जो है यहाँ पे इतना आ गया ना समझ में। अभी देखो हमको क्या करना है, आपको जो है आपको जो है फॉर्मेशन समझ गया डिमांड जोन का, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने आपको जो है नॉर्मल जोन एक्सेप्शनल बता दिया, ठीक है। उसके बाद जो है आपको मैंने मूविंग एवरेज के साथ में हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड को पहचानना वो भी बता दिया। अब जो है हम देखेंगे यार मार्किंग जो है कैसा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारी को क्या करना है, जो हमारा डेली का कैंडल है, ठीक है, या जो करंट प्राइस है हमारी, करंट प्राइस के ऊपर जो है एक लाइन मार देनी चाहिए, ठीक है, सीएमपी पे, सीएमपी के ऊपर एक लाइन मार दो, ठीक है। अब ये जो है सीएमपी के नीचे जो है जितने भी जोन है, अगर से प्राइस वहां पर नहीं आया एक भी बार, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है प्राइस आ रहा है यहाँ पर, अगर से नीचे फर्स्ट टाइम अगर आ रहा प्राइस, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है प्राइस आ रहा, तो जो है फर्स्ट टाइम अगर से प्राइस आ रहा, तो ये जो है फ्रेश रहेगा जोन पूरा, ठीक है, फ्रेश डिमांड जोन रहेंगे नीचे पूरे, ठीक है। और अगर से जो है ऊपर की जगह पे यहाँ तक समझ लो टेस्टेड है, ठीक है, यहाँ तक के, और यहाँ पे कोई सप्लाई जोन है समझ लो इधर, ठीक है, ये यहाँ पर कुछ सप्लाई जोन है इस साइड में, और ये अगर से ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जो है यहाँ पे फ्रेश सप्लाई जोन रहेगा, ठीक है। जहाँ तक अभी प्राइस गया नहीं, ठीक है, यहाँ तक तो टेस्ट कर लिया उसने ऊपर, अगर से ऊपर कुछ नहीं है सर के ऊपर तो कोई सप्लाई जोन नहीं होगा, ठीक है। और सर पे कुछ है तो फिर वो जहाँ तक टेस्टेड है उस पे लाइन मारे बाद में उसके ऊपर के फ्रेश सप्लाई जोन, ठीक है। नीचे की तरफ फ्रेश डिमांड जोन और ऊपर की तरफ फ्रेश सप्लाई जोन, ठीक है। कोई रेसिस्टेंस अगर सर पे है, तो जिसके सर पे कुछ नहीं है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, उसमें सप्लाई जोन नहीं है, फिर नीचे डिमांड ही है। जैसा कि अगर से मैं इसको चार्ट को छोटा करूँ तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। जैसा अभी एक लाइन में मार दूं यहाँ पे, ठीक है, अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा। जैसा ये जो जोन है, ठीक है, इसके ऊपर भी आपको ये काफी इधर दिख रहा है यहाँ पे पोर्शन, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है ये है, प्राइस अभी यहाँ से जब जो है समझ लो यहाँ से एक तो ऊपर जाएंगी, तो ये फ्रेश सप्लाई जोन हो गया, ठीक है, फ्रेश सप्लाई जोन। ये तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये तो टेस्टेड हो गया, ठीक है, ये टेस्ट कर लिया उसने यहाँ तक के पूरा, ठीक है। यहाँ तक क्या वैलिड नहीं है सप्लाई जोन, सप्लाई जोन ऊपर और लेफ्ट साइड में, ठीक है, ऊपर की तरफ और लेफ्ट साइड में सप्लाई जोन, और नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में डिमांड जोन, ठीक है। और यहाँ पूरे फ्रेश नीचे डिमांड जोन, ठीक है, फ्रेश डिमांड जोन, ठीक है। आ रहा समझ में। अब ऊपर इसको जो है सर पे दर्द बहुत है इसके कनला के, ठीक है, यहाँ तक तो आया है तोड़ फोड़ के। और इतना ज्यादा अभी रिट्रेस पहली बार किया है इसने, मतलब 1300 रुपये से 1000, इससे पहले छोटे रिट्रेसमेंट में निकल गया था। ठीक है, आया क्या यहाँ तक समझ के। करंट प्राइस के नीचे जहाँ पे प्राइस अभी तक नहीं आया, पहली बार आ रहा, तो वो फ्रेश सप्लाई डिमांड जोन, ठीक है। ऊपर की तरफ जहाँ तक के टेस्टेड है, ठीक है, मार टेस्टेड के ऊपर फ्रेश सप्लाई जोन, ठीक है। तो कोई चार्ट अगर मैं बता दूं आपको जिसके ऊपर सप्लाई जोन नहीं है, जैसा कि अगर से हम देखेंगे इसका ही समझ लो वेक्टर फूड, ठीक है, तो इसमें ये आपको समझ में आएगा कि भाई इसके इस पे तो कोई सप्लाई जोन ही नहीं है, ठीक है। इसको अगर देखें तो इसमें सप्लाई जोन नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन अगर मार दिया कि करंट प्राइस, ठीक है, तो इस पे ऊपर की तरफ जो है, ठीक है, नो सप्लाई जोन, ठीक है, नो सप्लाई, लेकिन नीचे जो है पूरा जोन जो है फ्रेश है,
तो इसमें जो है फ्रेश डिमांड जोन अपने को मिल जाएंगे। नहीं, ये जब गिरेगा तो अपने को बहुत ट्रेड मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। ऊपर इसमें जो है अभी अ, जरा भी टेंशन नहीं है ना? दिख रहा आपको यहाँ पे? ये इसमें आया समझ में चार्ट के ऊपर? ये थोड़ा सा जब प्रैक्टिस में आ जाएगा और तो जो है समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। और इसको अपन कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह कल। कल भी टेस्टेड और फ्रेश, ठीक है, फ्रेश जोन जो है इसको जो है कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो है टेलीग्राम पे 10-15 मिनट में क्वेश्चन आंसर ले लूंगा आपके, ठीक है, फिर इसको मैं एंड करता हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।